नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश है समस्या से समाधान तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आवारा मवेशियों का मुद्दा चर्चा के केंद्र में है। कारण है सड़क पर बैठे मवेशियों की वजह से बढ़ते हादसे, ट्रैफिक जाम और जनजीवन पर पड़ता असर। एशियन न्यूज ने लगातार इस समस्या पर सवाल उठाया था। अब जाकर सरकार इस मुद्दे पर संजीदा दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद बैठक लेकर इस गंभीर समस्या पर ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन विपक्ष इसे गौठान योजना के खात्मे का नतीजा बता रहा है। हकीकत यह है कि मवेशी सड़क को अपना स्थायी ठिकाना बना चुके हैं, जिससे आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं और लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। शहर में घड़ी चौक, जी रोड, कालीबाड़ी चौक, भाटा गांव, बस स्टैंड जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी आवारा मवेशी खुलेआम घूमते नजर आते हैं, जिससे आम लोगों को खासी परेशानी होती है। इस गंभीर मामले में मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश दिए हैं? शहर में किस प्रकार आवारा मवेशियों का आतंक है? इस वक्त गौठानों की क्या स्थिति है? देखिए ये खास रिपोर्ट। सड़कों पर मवेशियों का साम्राज्य। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर आवारा मवेशियों का डेरा। शहर हो या गांव, ट्रैफिक हो या बाजार, मिल जाएंगे आवारा मवेशी। मवेशियों की मौजूदगी अब बन चुकी है जानलेवा। रोजमर्रा के यातायात में रुकावट, ट्रैफिक जाम, भीड़भाड़ वाले इलाकों में गाड़ियों की लंबी कतारें, हादसे, सड़कों पर दौड़ते मवेशियों से वाहन अनियंत्रित, हाट बाजारों में अव्यवस्था, गंदगी, बीमारियों का खतरा, सुरक्षा पर खतरा, कई बार इंसानों पर हमला या लड़ाई का डर। आवारा मवेशी सिर्फ ट्रैफिक की रफ्तार ही नहीं रोकते, बल्कि इंसानों की जिंदगी को भी खतरे में डालते हैं। सड़क पर मवेशियों के दौड़ने से अचानक वाहन नियंत्रण खो बैठते हैं और गंभीर हादसे हो जाते हैं। वहीं हाट बाजार, सब्जी मंडियों और सार्वजनिक स्थानों पर ये मवेशी गंदगी और बीमारियों का कारण बनते हैं। कई बार ये मवेशी हमला भी कर देते हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल रहता है। बहुत परेशानी होता है, उसमें एक्सीडेंट भी हो जाता है नहीं? क्या है, गाड़ी चलते हुए आंख दिखता नहीं है, उसमें धुंधला होकर कहीं एकदम अचानक गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कई प्रकार का हो जाता है। हाँ, रोड में जैसे ऐसे होता है तो हाँ, बहुत प्रॉब्लम होता है उसमें। तो इसको सरकार को वो करना चाहिए। करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उसको तो बिल्कुल हटाना चाहिए ना, रोड से बिल्कुल हटाना चाहिए। रोड क्या है, क्लियर रहना चाहिए। क्या है, गाड़ी घोड़ा एकदम अपना चलते रहता है, अचानक कहीं लग गया तो फिर हो गया ना कम, इसी में एक्सीडेंट हो जाता है, इंसान जान भी चली जाता है। हाँ, अभी तो हम मोबाइल में भी देखे हैं, वो सब तो कई प्रकार के बता रहे थे समाचार में कि ये सब पशु जंतु लोग रोड में बैठे रहते हैं, कई प्रकार के एक्सीडेंट हो जाता है, कई प्रकार के सब हो जाता है। ज़्यादा ही रहता है। इसमें ऑब्जेक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, देख रेख है, और ज़्यादा करके टू व्हीलर वाले को। अभी बारिश का समय है, रोड भी ख़राब है यहाँ का, ये सब चीज़ है, और ये सब चीज़ में कोई ध्यान नहीं देता है। ये सब चीज़ में ध्यान दे तो अच्छी बात है। तो इस वक्त मैं विवेकानंद आश्रम चौक के पास हूँ। स्थिति क्या है, मवेशी किस तरीके से सड़कों पर, ये देखिए सड़क है और ये चौक है, और यहाँ से आप इधर शहर की ओर जाते हैं, इधर पुरानी बस्ती की ओर, और ये फिर एक तरफ से आप ये विवेकानंद के तरफ से आते हैं तो रविशंकर की ओर जाते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ कितने सारी मवेशी हैं। जो ये गाय है, जो सांड है, वो यहाँ किस तरीके से जो सड़क है वो ब्लॉक करके यहाँ बैठे हैं। आप देखिए लोगों को आने जाने में क्या परेशानी होती है। किसी तरह से अगर दुर्घटना होती है या आए दिन ये आपस में झगड़ते रहते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान भी हो चुकी है और लोग परेशान होते हैं। ये आप देखिए, क्योंकि लगातार इनको उठाने की बात कही जा रही है, इनकी धरपकड़ करने की बात कही जा रही है, और नगर निगम के द्वारा ये कहा जाता है कि इनको उठाया जा रहा है और जगह पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन स्थिति ऐसा ही है, आप सड़कों पर चलेंगे, कई जगह पर जाएंगे तो आपको ऐसे ही चीज़ें और ऐसे ही जानवर जो आवारा मवेशी हैं वो मिल जाएंगे, जहां
लोगों को खतरा रहता है, लोगों को गाड़ियां चलाने में मुश्किलें हो रही हैं और ऐसे सड़कों पर अगर ऐसे मवेशी रहेंगे तो लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। कुछ लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। भैया ये मवेशी जो रहते हैं उससे आम लोगों को परेशानी होती है। बहुत परेशानी हो रही है भैया, बहुत परेशानी होती है। रोड में भी है और गली उली में तो और भी एकदम बहुत मिसराते हैं, एकदम से दौड़ते हैं। बच्चे लोग को भी डर लगता है। बाकी इन लोग को क्या पता कि मालिक है कि कौन है कि क्या है। इन लोगों को गौशाले में डाल के इनको विरोध करना चाहिए। घर पकड़ करना जरूरी है, उठाना जरूरी है सर। तो हमारा सवाल ये है कि आखिर सियासत ही होगा या फिर सिर्फ ये पन्नों के फाइलों में या फाइल में जो है दबकर रह जाएगा कि हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि सड़क जो है और ये आम आदमी या फिर लोग सड़क नहीं जाम कर रहे हैं, बल्कि जो आवारा मवेशी हैं या फिर जो वैसे मवेशी हैं जो लोग पाल रहे हैं और उसको आवारा छोड़ देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं। जब तक गाय अगर दूध देती है तो गाय से दूध निकालते हैं, उसके बाद सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। सवाल ये है कि आखिर इस पर नगर निगम सख्त क्यों नहीं होता है, शासन प्रशासन इस पर सख्ती से कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। तो हमारे साथ बने रहिए, और भी जगह आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि स्थिति क्या है। इस समस्या के समाधान के लिए बाजाब्ता खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में आवारा मवेशियों की भूमिका पर चिंता जताई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित विभाग समन्वय बनाकर जल्द से जल्द इस पर स्थायी समाधान निकाले। राजमार्गों और शहरी इलाकों में आवारा मवेशियों की वजह से जानलेवा दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि पशुपालन, नगरीय प्रशासन, पंचायत और लोक निर्माण विभाग मिलकर ठोस एक्शन प्लान बनाए। मुख्यमंत्री ने गौशालाओं और गौठानों की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने राजमार्गों पर दुर्घटनाओं के खतरे को रेखांकित करते हुए कहा कि अब जरूरत है व्यवहारिक और जमीनी मॉडल की, विशेषकर उन गांवों में जो सड़कों के किनारे बसे हैं, वहां पशुधन प्रबंधन की नई रणनीति बनाई जाए। मवेशियों की देखभाल, चारा उपलब्धता और पुनर्वास के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम किया जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान में शहर के गौठानों की स्थिति सही नहीं है। कहीं मवेशियों के रखने के लिए जगह नहीं है तो कहीं पशुओं के लिए चारा नहीं है। रायपुर के हीरापुर के अटारी गौठान की क्या स्थिति है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने। तो गाय पे सियासत होती है और गौठान बंद किया गया, इस पे भी सियासत हो रही है। लेकिन हाल क्या है गौठान का, हम अभी इस वक्त जो है अटारी पहुंचे हैं जो हीरापुर के लगा हुआ है। ये आप देखिए, इधर दिखाइए पहले कि गौठानों की क्या हाल है। बारिश का समय है और खुले में जिस तरीके से कीचड़ हो रहे हैं और इसी में गाय जो है वो रहने पर मजबूर हो रहे हैं। और आप एक तस्वीर दिखाएं, वो एक गाय जो है वो बैठी है उसी कीचड़ में। थोड़ा सा जूम करेंगे बलराम जी और उससे जूम करके दिखाएं। वो इस तरीके से मरियल स्थिति में बैठी है कि क्योंकि उन ना तो लगता है चारा मिल पाया है, इस कारण से गायों की स्थिति देखिए। लेकिन कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं जो सब्जी खिलाने पहुँचे थे, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। आइए थोड़ा सा आ जाइए हमारे साथ। बलराम जी आप भी इधर आइए, फिर दिखा देंगे। आप लोग यहाँ सब्जी खिलाने आए थे, सेवा भाव से आए होंगे। क्या लगता है कि अभी गाय जो है, जो सड़कों पर मवेशी है, उसकी स्थिति सही है? नहीं, सही नहीं है। सड़कों वाले में स्थिति सही नहीं है सड़कों के मवेशी की। तो अभी आप लोग यहाँ पहुँचे गौठान में, क्या लग रहा है कि खाना वगैरह मिल रहा है? किस तरीके से इसे देख रेख होनी चाहिए? खाना वगैरह गाय को प्रॉपर नहीं मिल रहा है, देख रेख और ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर खाना वगैरह और ज़्यादा मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और रहता है कि पहले की सरकार थी वो गौठान बना दी, फिर दूसरी सरकार आई तो बोली कि हम दूसरा कुछ बनाएंगे। लेकिन क्या लगता है इस बीच में सिर्फ गायों के नुकसान हो रही है? वही नुकसान तो गायों का ही होगा और किसका होगा। तो अभी प्रॉपर चारा की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है और इन्हें देने की ज़रूरत है। कुछ लोग और हैं, उनसे आप लोग यहाँ आए थे, क्या देखे? यहाँ पे तो जैसा हम लोग आए वैसी गाय बिल्कुल गेट के पास आ गई थी। यानी गाय, उसी से समझने में आता कि गाय बहुत यानी भूखी है।
तो अभी इनको क्या है, जो कटिया के अलावा कुछ खाने को नहीं मिलता बस इसके। और वो सब्जी जो आज हमने जो खिलाए है, जो सब्जी जो कुछ भी क्या बोलते हैं आपका वेजिटेबल्स वगैरह, वो बहुत कम मिलता होगा। और हरी जो कुछ भी हरियाली यानी हरी पत्तियाँ वगैरह जो भी गाय खाती है वो नहीं मिल पाता उनको। तो आपका एक ये कहना है कि ये लोग भी दान के लिए इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये कहीं से आ रहा नहीं है, इसके कारण हो सकता है, या तो फिर ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। अच्छा, ये तो गौठान की स्थिति है। जो सड़कों पर मवेशी हैं जिनको गौठान में रखने को था, क्या लगता है अभी रखा जा रहा है कि सड़के पर मरने के लिए छोड़ दिया गया? सड़कों पर तो वैसे भी दिखती है। अभी हम लगभग वहाँ से जहाँ से आए हैं हम लोग अभी रेलवे स्टेशन के पास से, तो वहाँ पे तो बहुत मवेशी मिली है रोड पे। वहाँ पे तो रोड पे तो मिल ही रही है और रास्ते में ही बैठी हुई है। अभी बरसात है तो दुर्घटनाएं हो रही हैं। दुर्घटना तो होती ही रहती है। हाईवे पे जाके देखो, बिलासपुर हाईवे पे कई मवेशियाँ रोज मरते हैं, रोज ये होते हैं। अच्छा, इसकी स्थिति और सुधरने की जरूरत है। जी हाँ सर, सुधारने की ज़रूरत है। थोड़ा इम्प्रूव करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बस ये अभी मवेशियों को थोड़ा अच्छा सा खिलाए पिलाए, बस इसी का, बाकी कुछ। देखिए, यहाँ कोई भी गाड़ी पहुँचती है, मवेशी जो है, यहाँ जो गायें हैं वो आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि कोई आया है तो कुछ खिलाएगा। अभी जैसे आप पहुँचे यहाँ तो गाय आपके पास आ गई। ऐसा लग रहा है कि उन लोग भूखे हैं और कुछ दौड़ के आती है कि कुछ मिलेगा, आए हैं तो हमें कुछ मिलेगा करके। क्या लगता है कि स्थिति सही है? वैसे तो थोड़ी भूखी ही लग रही थी, बीमार जैसी भी लग रही थी। करते तो हैं, सेवा कर ही रहे हैं, सब लगे हुए हैं। सेवा में कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ सियासत के चलते ना इनके जो खुराक होनी चाहिए, इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। मैं तो पहली बार आई हूँ, वही पता चला था कि यहाँ है बहुत सारी मवेशी, तो गाय को मवेशिया को देना चाहिए, तो हम लोग आए। तो ये लोग आए थे सेवा भाव से, आप भी पहुंचे थे, क्या देखे? क्या गायों की स्थिति सही? नहीं, गायों की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ पे एक्चुअली इनको अच्छी तरह से खाना वाना तो नहीं मिल रहा है, जो प्रॉपर मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ इसलिए भी पहुँचे, देखिए ये गाय है, वो तुरंत यहाँ कोई लोग पहुँचते हैं तो गेट पे पहुँच जाती है। ये स्थिति है क्योंकि सियासत अपनी जगह है, गाय जो है जो यहाँ रह रही हैं उनकी स्थिति क्या है वो हम ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए आए हैं। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ व्यवस्था है। पहले की व्यवस्था जो थी वो सुदृढ़ थी। हालांकि सरकार बदली, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। सेवा भाव में कमी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चारा होनी चाहिए, इन लोगों को खाना मिलना चाहिए, वो शायद नहीं मिल पा रहा है। लेकिन स्थिति क्या है ये भी आप देख लीजिए। और जो मवेशियों को यहाँ लाना है, जो सड़कों पर मवेशी हैं जिनको पकड़कर, जो आवारा घुमंतु पशु हैं उनको लाकर यहाँ रखना है। हालांकि जितने मवेशी यहाँ रखे हैं, ये देखिए इनकी सभी की निगाहें जो है हमारे पे टिकी हुई है कि कुछ खाने को दे। और ये देखिए ऐसे ही पूरे गांव, पूरे देखिए ये गायें हैं और इनकी जो निगाह है गेट के पे है, और गेट पे ये ताक रहे हैं कि कुछ खाने को लेकर आ जाए कोई और हमको खाना खिला दे। स्थिति क्या है आप देखिए किस तरीके से यहाँ जो है कचरा है। हालांकि जब से गौठान बंद हुआ है तब से ये दिक्कतें आ रही है कि स्थिति जो है, हालांकि चारा जो है अभी भी सरकारी चारा जो है पहुंचता है, लेकिन जिस हिसाब से पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि सियासत हो तो रही है, लेकिन हकीकत जो है वो यही है कि गायों के नुकसान जो है हो रहा है। चलिए हम और भी आपको जगहों को लेकर दिखाएंगे, उन जगहों पर भी क्या स्थिति है गाय की वो भी दिखाएंगे। सीएम विष्णुदेव साय के समीक्षा और निर्देश के बाद इस मुद्दे पर अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गौठान योजना को ठप कर दिया गया है। यही वजह है कि सड़कों पर मवेशी घूम रहे हैं। आज गांवों में मवेशी शहरों की तरफ भाग रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भूपेश सरकार के समय गौठानों में मवेशी रहते थे, अब सड़क पर हैं। सरकार ने अब इस समस्या को मिशन मोड पर सुलझाने का दावा किया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मवेशियों के लिए अस्थायी शेड, चारा, चिकित्सा
और ट्रांसपोर्ट वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। गांवों के पास स्थायी पशुधन प्रबंधन मॉडल तैयार करने पर भी जोर दिया गया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज गायों की कोई परवाह नहीं की जा रही है। गाय के नाम पर वोट मांगने वालों के राज में गायें काटी जा रही हैं। भाजपा के राज में आज भारत विश्व में बीफ एक्सपोर्टिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। इस पर पलटवार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि गाय की सबसे ज्यादा दुर्दशा तो कांग्रेस के 5 साल में गौठान की हालत खराब करके भूपेश बघेल ने किया था। उनको तो बोलने का हक नहीं है। हमार जिन गाय है, बैला है, भैंसा है, सब लाज लोंदी खवाते कार के ओकरे भरोसा खेती होते। लेकिन आजकल गाय गरुआ मन बड़ा बेइज्जती हो गए, ओकर मन के कोई कीमत नहीं रही गई है ना। ये जे मन पूजा करते गायक नाम से वोट मांगते, एक राज मन में आज गायक कट्टी पार जात। देश में सबसे ज्यादा विश्व में दूसरे नंबर के जिन मांस निर्यातक है, बीफ के निर्यातक इन भारत हो गए और ये मन गायक नाम से वोट मांगते। एकर मन की स्थिति देख ले, का स्थिति भैया। गाय का सबसे दुर्दशा तो 5 साल में गौठान की हालत खराब करके भूपेश बघेल ने किया है। उससे ज्यादा और कौन कर सकता है? उसको बोलने का हक ही नहीं। सीएम के निर्देश के बाद रायपुर शहर में आवारा मवेशियों की धरपकड़ शुरू हो गई है। आवारा मवेशियों को सड़क से उठाकर गौठान में छोड़े जा रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल है कि ये काम कितने दिनों तक चलेगा। नगर निगम महापौर मीनल चौबे का कहना है कि शहर में आवारा मवेशी एक बड़ी समस्या है। यह हमारी गौमाता है, लेकिन इधर उधर घूमती रहती है। इसके समाधान के लिए हम एक ठोस योजना बना रहे हैं। नगर में मौजूद गौशालाओं और गौठानों की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम मवेशियों के शहर से हटा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें रखने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती, जिससे समस्या बनी रहती है। इस बार हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। जिन पशुपालकों के मवेशी सड़कों पर पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा, हमारे समय में गौठान में गाय रहती थी, लेकिन अब सड़क पर हैं। वर्तमान में गौठान की स्थिति ठीक नहीं है। आज भी गांव में फिर से गौठान शुरू करने की मांग हो रही है। एक बड़ी समस्या है आवारा मवेशी। जो हमारे गऊ माता हैं वो यहाँ वहाँ रहते हैं। हम उनके लिए भी आगे प्लान कर रहे हैं कि जितने हमारे यहाँ गौशाला है, गौठान है, उसकी भी हम संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम उनको शहर से उठा लेते हैं तो हमारे पास रखने का स्थान नहीं होता है। ये भी एक बड़ी समस्या आती है। इस बार हम थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे कि जो भी पशु के जो मालिक है, जो गौ माता के जो मालिक हैं, वो अगर सड़कों में, खुली सड़कों में अपने मवेशियों को छोड़ेंगे तो फिर उनको बड़ा आर्थिक दंड देना पड़ेगा, नहीं तो हम उनको गौठान में ही रखेंगे। कांग्रेस की सरकार ने छुट्टा पशुओं को रखने के लिए पूरे प्रदेश में गौठान बनाया था। भाजपा की सरकार ने गौठानों में ताला लगा दिया है। इसके कारण पशु आज सड़कों में घूम रहे हैं, दुर्घटनाओं से मर रहे हैं। अब सरकार कह रही है कि पशुओं को चिन्हांकित करके उनके लिए रहने का स्थान बनाएंगे। तो ये सिर्फ इनके सियासी हवाबाजी और बयानबाजी है। इनको बताना चाहिए इन्होंने गौठान को क्यों बंद किया है। आज पूरे प्रदेश में गांव की जनता गौठानों को फिर से शुरू करने की मांग कर रही है। भाजपा सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन गौठानों को पुनः शुरू करना चाहिए, ताकि पशुधन का वहाँ संरक्षण हो सके, उनके खाने पीने का प्रबंध हो सके और उनकी दुर्घटनाओं में जो मौत हो रही है उस पर रोक लग सके। छत्तीसगढ़ में आवारा मवेशी अब सिरदर्द ही नहीं, जानलेवा संकट बन चुके हैं। सरकार की चिंता और विपक्ष की सियासत के बीच असल जमीनी समाधान की जरूरत है। आगे देखना होगा कि आदेश जमीन पर कैसे उतरते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये निर्देश सिर्फ फाइलों तक सीमित रहेंगे? क्या सड़कों से मवेशी हट पाएंगे और क्या शहरवासियों को राहत मिलेगी? फिलहाल सीएम के निर्देशों पर अमल की राह देख रही है जनता। तो पूर्व की सरकार में गौठान बनाया गया, उसके बाद जो है जब बीजेपी की सरकार आई तो इन गौठानों को बंद कर दिया गया। हालांकि अभी भी यहाँ कई जो नंदी हैं, ये जरवाए में हैं हम, और जरवाए में जो गौठान है जो रखने के लिए बनाया गया है, वो यहाँ सिर्फ नंदी को रखा गया है। और ये सड़कों पर जो घूमते हैं, जो आवारा मवेशी जो सड़कों पर आप देखते हैं, उनको उठाकर यहाँ लाया जाता है।
यहाँ गौ सेवा दल वाले भी लाते हैं और नगर निगम के द्वारा भी यहाँ जो ये नंदी को जो है लाया जाता है, यानी कि जो सांड होते हैं जो सड़कों पर उत्पात कहीं ना कहीं मचाते हैं उनको यहाँ लाके रखा जा रहा है। स्थिति चारा को लेकर है, स्थिति इनके साथ जो है रखरखाव को लेकर है कि जिस तरीके से देखिए यहाँ कितना बड़ा ये क्षेत्र है और यहाँ कितनी मवेशी जो है वो रखे गए हैं, यानी कि स्थिति अभी भी सुधार की ज़रूरत है और भी जगह बनाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से गौ अभयारण्य बनाने की बात ये सरकार कर रही थी और मौजूदा हालात में जिस तरीके से ये अभी सियासत हो रही है इस पर गौ को लेकर, आवारा मवेशी को लेकर, हालांकि सीएम विष्णुदेव साय ने इस पर खुद संज्ञान लिया है और जो अभी गाय सड़कों पर दिखती हैं, जो मवेशी सड़कों पर आवारा दिखते हैं, उसको लेकर उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं और ये कहे हैं कि 2-3 जो संस्थान है उनको निर्देशित किया गया है कि आप जो है इन चीज़ों को देखिए, तहकीकात कीजिए और सर्वे करके ये बताइए कि किस तरीके से इनकी जो है रखरखाव हो सके। ये इस अजरवाए गौठान में जो यहाँ रखरखाव या देखरेख करते हैं वो है हमारे साथ बातचीत। क्या नाम है आपका? महावर सिंह यादव। महावर सिंह जी, कब से यहाँ देख रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ 1.5 साल, 13-14 साल हो गया था। 13-14 साल से आप सेवा कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। सेवा करते हैं आप। ये बताइए कि यहाँ जो पर्याप्त जगह है रखने के लिए कि और भी जगह होनी चाहिए? जगह है, वहाँ की खाना पीना हरा घास मिलना चाहिए। हरा घास नहीं मिल पाता है? हाँ, 2-3 बार हफ्ता होना चाहिए। हफ्ता में 2-3 बार हरा घास मिलना चाहिए। हाँ। और चारा वारा ठीक है? हाँ, चारा कुछ ऐसे प्राप्त है। हाँ, चारा मिल रहा है ना। तो आप ये बताइए कि यहाँ कौन लोग लाते हैं ये सब मवेशियों को? ये लोग नगर निगम से उठाते हैं। नगर निगम वाले लेके आ रहे हैं। हाँ। तो अभी नगर निगम धरपकड़ शुरू कर दिए है और जो है जो आवारा मवेशी हैं उनको पकड़ कर लाया जा रहा है और यहाँ रखा जा रहा है। हालांकि स्थिति क्या है वो हम दिखाने के लिए लाए हैं। अभी यहाँ कुछ और शेड की ज़रूरत है जहाँ ये लोग, क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात में ऐसे में खुले में रहने से अच्छा है कि अगर शेड ज़्यादा बन जाए तो ये रह सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से प्रदेश में सियासत हो रही है गाय को लेकर, आवारा मवेशी को लेकर, लगातार जो विपक्ष है कांग्रेस ये कह रही है कि गौठान को बंद करके ये गाय के साथ न्याय नहीं किया गया है और गौ अभयारण्य बनाने की जो बात कही गई थी 1.5 साल बाद भी गौ अभयारण्य नहीं बनाए गए। तो ये कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है, आखिर इन सवालों का समाधान क्या है। और जिस तरीके से मौजूदा सरकार, बीजेपी की सरकार गाय को लेकर बात करती है और लगातार ये जो है संजीदा दिखती है, छत्तीसगढ़ में भी ये लगातार बात उठती है कि आखिर गौ अभयारण्य कब बनेंगे और जो गौ माता सड़कों पर जो एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं उनको कब तक बचाया जाएगा। फिलहाल समस्या के समाधान तक में हम आपको तमाम उन नेताओं को भी सुनाया जो इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, तमाम उन समस्याओं को भी दिखाया जो समस्या उत्पन्न हो रही है। आगे देखने वाली बात ये होगी कि समस्या से समाधान तक कैसे ये सरकार पहुंचती है और इन गायों को जो सड़कों पर जो आवारा मवेशी हैं जो एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं और लगातार एक्सीडेंट भी हो रहे हैं जिसमें आम लोगों की जान भी जा रही है, चाहे वो ट्रक चालक हो, बाइक राइडर हो या भी अन्य लोग हैं जिनको दुर्घटना में शिकार होना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें कब सुधरती ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन बलराम पटेल के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।